नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों की बहुत सारे स्टूडेंट की मांग है कि जूरिस में, फोरेंसिक में लॉ जब पढ़ते हैं मेडिकल स्टूडेंट तो उनको एक टॉपिक आता है एक्स पार्टी। भाई एक्स पार्टी क्या होता है, यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर या जजमेंट क्या होता है। तो एक्स पार्टी दोस्तों ऑर्डर या जजमेंट एक तरह का एक पक्षी आदेश या निर्णय है। एक पक्षी आदेश और निर्णय। पक्षी का मतलब एक पक्ष को सुन के, तो इसको एक्स पार्टी जजमेंट या और एक्स पार्टी ऑर्डर एंड जजमेंट कहा जाता है। दोस्तों बेसिकली जो केस सिविल में होते हैं वो उनका जो ऑर्डर पास किया जाता है दो प्रकार का किया जाता है, या तो वो मेरिट के बेस पे होगा या एक्स पार्टी होगा। अब समझिए मेरिट क्या है। मेरिट का मतलब ये नहीं कि नंबर ज्यादा है। मेरिट का मतलब है कि जो डिफेंडेंट है और पटिशनर है, तो जिनके ऊपर केस हुआ है उस दोनों पक्ष लेफ्ट भी और राइट भी कोर्ट में पेश हुए और बहस में भी शामिल हुए, सब्सिक्वेंटली एंड तक रहे, तो नेचुरली वो मेरिट के बेस पे दोनों पक्षों को सुन के माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको मेरिट कहा जाता है। मेरिट के आधार पे अगर एक डिफेंडेंट हाजिर ही नहीं हुआ, सब्सिक्वेंट इवेंट में भी नहीं हाजिर हुआ, तो क्या होगा, तो उसका जो निर्णय होगा एक पक्ष को सुन के ही दूसरे की एब्सेंस में ही चला जाएगा आगे तक, और उसको क्या कहते हैं, उसको एक्स पार्टी ऑर्डर या जजमेंट या एक पक्षीय आदेश व निर्णय कहते हैं। तो अब एक्स पार्टी ऑर्डर या जजमेंट किस कंडीशन में होता है, तो सिविल में ऑर्डर 9 है, उसमें ये चीज सारी चीज ऑर्डर 9 में लिखी हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अपीयरेंस उपस्थिति और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस भी, एक पार्टी नॉन अपीयरेंस में नहीं होती तो उसके बारे में सारा प्रोविजन लिखा हुआ है। दूसरा एक चीज और है कि जो बंदा या जो पार्टी एंड तक सब्सिक्वेंट उसके पास नोटिस भी पहुंच गया, समन भी पहुंच गया, वो नहीं वहां परिस्थिति होता, तो एंड वाली डेक्री या जजमेंट भी एक पक्षीय ही चली जाती है। हाँ, अब वो उस जो ऑर्डर 9 में क्लॉज है कि अगर वो गुड कॉज दिखा दे, वो कारण बताए, तो कारण बताए कि मेरे को नोटिस या समन मिला ही नहीं, मेरी नॉलेज में ही नहीं था कि ये केस चल रहा है या सूट उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो ये सब्जेक्ट टू कंडीशन कैंसल भी हो सकता है। अगर वो ये प्रॉपर शो करे कि सब्सटेंशियल एविडेंस दे, कि एविडेंस देने के बाद कि मेरे को तो पता ही नहीं था, या मेरे को नोटिस नहीं मिला, मेरे को समन नहीं मिला और प्रोसीडिंग होती रही, तो उसमें वो कैंसल भी हो सकता है ऑर्डर या जजमेंट। अदरवाइज आप ये ध्यान रखिए कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में अगर ये प्रोसीडिंग चली गई, ऐसे ही होती रही, आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए जानबूझ के, तो जो भी कोर्ट का फैसला आएगा माननीय कोर्ट का, वो पार्टी को मानना होता है। तो दोस्तों इससे क्लियर कट है कि आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि जब भी आप पे कोई केस हो सिविल का, तो आप माननीय कोर्ट में अपने वकील के थ्रू हाजिर हुए, अपना पक्ष पेश करें। अगर आप पक्ष नहीं पेश करते और रियलिटी से स्केप करते हो डर के मारे या कोई और कारण है, तो ये ठीक नहीं होगा। या आपका कोई जेन्युइन कॉज है तो नेचुरली आप अपने वकील के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि कानूनन हक इंडिया में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में सभी को दिया गया है। तो एक्स पार्टी को समझने का आपका पूरा हक है। तो एक्स पार्टी से आप आज समझ गए होंगे कि एक पक्षीय आदेश या निर्णय क्या होता है। तो दोस्तों इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को लिख के भेज सकते हो, तो आपके ये लीगल एस्पेक्ट है उसको क्लियर किया जा सकता है। आप इसके संबंधित लॉ की बुक्स भी पढ़ सकते हो। आपने क्या लिखना है वहां पे, EX-PARTE एक्स पार्टी ऑर्डर एंड जजमेंट, आप उसमें सारी चीजें समझ जाएंगे। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ऐसे ही हम जूरिस से संबंधित, मेडिकल से संबंधित लॉ की जो नॉलेज है आप तक
सरल भाषा में हिंदी में देते रहेंगे। हमारी वेबसाइट जरूर देखिए www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।